फर्स्ट स्टेप इज टीचर फॉलोज द लेसन प्लान। क्या आप सभी लेसन प्लान फॉलो करते हैं? यस। अब लेसन प्लान फॉलो करने में 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 नोट विजिबल, नंबर 2 partially visible, and number 3 clearly visible. So not visible stands for 1, partially for 2 and clear for 3. Now in today's class किसको लगता है कि मैंने पूरा लेसन प्लान फॉलो किया आज? I should be on score 3. Come on, anyone thinks? We have scores of everyone here. Okay, ma'am, what do you think? Why don't you think you can achieve 3? Yes, ma'am. क्यों मैम, क्या मिस किया आज? Did you know part मिस हुआ, बट आपको मालूम है कि मैंने वो मिस किया. Okay, nice, honest. Others, आती मैम? Sir, practice on. Practice on मिस हुआ, right? Others? I followed all the lesson plan. Let's start and discover and discover. Okay, taken, ma'am. पीके टेस्टिंग नहीं हुआ तो लेसन प्लान हैज 3 steps. Let's start, let's discover and let's wrap. So I hope this is clear now. Lesson plan, for example, there is a teacher today who was doing an activity. और activity में मैम क्या था? There were 2 wars, Boxer and Classy IT. तो वहाँ पे क्या हुआ? Reading has to be done. Reading कल हो गई थी, आज बच्चों को नोट्स बना रहे हैं. अगर आज भी रीडिंग हो जाए तो क्या होगा मैम? वो लेसन प्लान हमारा कंप्लीट हो जाएगा, राइट? तो वी नीड टू इंश्योर वी मेक आवर नोट्स एंड फॉलो द एंटायर लेसन प्लान. फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. पार्शियली विजिबल कब होता है? जब टीचर ने तीनों स्टेप्स को फॉलो तो किए, पर जो उसमें से कोई भी स्टेप में से पार्ट मिस कर दिया. फॉर एग्जाम्पल मेन एक्टिविटी मिस कर दी, माइनर एक्टिविटी मिस कर दी. अब आई वॉज इन वन हिंदी क्लास, तो वहाँ पे इधर 3 स्ट्रैटेजी. आपके हर मैनुअल है किसी के पास? अभी मैनुअल के अंदर लेट्स डू के अंदर एक एक्टिविटी लिखी होती है, स्ट्रैटेजी, टीचिंग स्ट्रैटेजी. जैसे कई बार आता है 4 कॉर्नर स्ट्रैटेजी, कई बार आता है 3 कॉर्नर स्ट्रैटेजी. लेट्स डू के अंदर मैम 3 कॉर्नर स्ट्रैटेजी दी आज. इधर पिक्चर लगाओ, इधर लेखन लगाओ, तो बच्चे उस कॉर्नर के पास जाके खड़े होके अपना काम दिखाएंगे. तो वो एक्टिविटी आज मिस हुई, पर टीचर ने वो एक्टिविटी करवाई, पर थोड़ा अपने तरीके से करवाई. तो वहाँ पे आपका लेसन प्लान क्या हो जाएगा? पार्शियली विजिबल हो जाएगा, क्लियरली विजिबल. मेक सेंस? थर्ड पॉइंट इज Teacher summarizes the concept at the end of the class. टीचर समराइजेज द कॉन्सेप्ट एट द एंड ऑफ द क्लास. बेल बजने से पहले टीचर बता दे क्या सीखा. आज किसने पूछा बच्चों से आप क्या सीखा? आपने पूछा मैम? क्या पूछा आपने? Sir, आज हम देखा था प्राइवेट शब्द. ठीक है, ये बच्चे हैं मैम, इनसे पूछे. तो आज हमने प्राइवेट शब्द किए थे, तो लास्ट में हमने प्राइवेट शब्द बंदर का बताएंगे क्या क्या सब होता है. इस तरह से सर मैंने पूछिए मैम, पूछिए. हाँ जी, सुमन मैम आप बताइए बंदर का क्या क्या होता है. आज हमने सीखा था ना, मैंने आपको बताया था क्या क्या सीखा था एक्टिविटी में भी. बताइए. मरकट, और एक वर्ड और था जो मैंने कहा था आज बहुत अलग सा है. हाँ जी, यहाँ पे किसी ने बोला कपी. तो मैम दिस इज रीकैप. हमने पूरे लेसन को समराइज कर दिया. व्हाट डिड यू लर्न टुडे? हमने एक सेंटेंस दिया हुआ आपको, अगर याद हो तो. हमने उसकी कसम भी खाई थी ना कि जब हम क्लास खत्म करेंगे तो क्या पूछेंगे बच्चों से? व्हाट डिड यू लर्न टुडे, गिव मी एन एग्जाम्पल. खाई थी ना कसम सभी ने? यस और नो? याद नहीं है मैम? रिमेंबर? Today I have learned. याद है? We had a circle like also here. Today I have we discussed that thing. तो टीचर्स एक फॉर्मेट बना लीजिए. आप बच्चों से पूछेंगे व्हाट डिड यू लर्न टुडे, शेयर इन फ्यू वर्ड्स, गिव मी सम एग्जांपल्स. 1 मिनट लगेगा मैम. 1-2 बच्चों से ये मत पूछिए कि आज अपने पर्यायवाची वर्ड सब सीखे. उनसे पूछो व्हाट डिड यू लर्न टुडे. पूछ सकते हैं?
कल से प्रॉमिस, कसम तो तोड़ दूंगा, प्रॉमिस करते हैं. So that would be your clearly visible. Fourth step was Teacher simplifies concept while giving relevant examples. teacher gives relevant examples. हम देते हैं yes or no. आज किसने एग्जाम्पल्स दिए? कोई भी अपना आज का एग्जाम्पल शेयर करें. आज आपने पढ़ाई क्लास में कोई एग्जाम्पल दिया होगा रियल लाइफ. देखो जिनकी क्लास में मैं गया मुझे मालूम है किस ने दी है, जिनकी क्लास में मैम गए मैम को मालूम है. बताइए क्या क्या एग्जाम्पल दिया आज. कोई भी क्लास बिना रियल लाइफ एग्जाम्पल के नहीं हो सकती है. Even in feedback, I told them we have given them few teachers. yes मैम. यस मैम, क्या एग्जाम्पल दिया? सर जैसे आपका था प्राइवेट शिक्षक, तो मैंने कहा कि आप जब मतलब सर्दी में क्या करते हैं, आग सेकते हैं, गर्मी में भी कोई आग को सेकता है, तो बच्चे बोलते हैं हाँ हम सेकते हैं, मॉर्निंग टाइम में सेकते हैं. So that's a real life example. Perfect. Others? Yes ma'am. सर इन्वायरमेंट के ऊपर दिया, जोर से बोलिए. इन्वायरमेंट के ऊपर सेल्फ क्लास. हाँ क्या तो एग्जाम्पल क्या दिया था मैम? उनको अपनी सराउंडिंग देखो क्या क्या है आपके आसपास, क्या दिखाई दे रहा है, फैक्ट्री है, घर है, पेड़ है. हाँ, so that was a real life example. Thank you so much ma'am. Others? About the clothes. क्या एग्जाम्पल था मैम? एग्जाम्पल बताइए. From where to buy your clothes. Okay. ठीक है. Fine. Others? अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिए प्लीज. मैंने ना आपको कुछ एप्रिसिएशन करना सिखाया था ना, और कुछ अटेंशन ग्रैबर सिखाए थे, राइट? पर मैम सी एप्रिसिएशन हम बोलते हैं फैंटास्टिक, ऑसम, ग्रेट, वंडरफुल. वो कैसे आंसर पे निकल के आने चाहिए? स्पेशल एप्रिसिएशन है, कैसे आंसर पे आना चाहिए? Which number is this? 21,000. किसने आंसर दिया? फैंटास्टिक करो इसके लिए. Do you think is that kind of question? So मैम थोड़ा सा ना एक्सेस हो रही है एप्रिसिएशन. I don't think so. I am saying कि कब अप्रिशिएट करिए ये वाले, जब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन का आंसर करें. फॉर एग्जाम्पल आज हम एक सोशल साइंस में टॉपिक पढ़ रहे थे मैम, फरमान जो जारी किया था, क्या बोलते हैं उसे, जिसकी बोल रहे हैं कि ब्रिटिश विल टेक ओवर द किंगडम ऑफ द किंग्स, दोज डोंट हैव द मेल चिल्ड्रन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स. राइट. तो उसके ऊपर प्लीज कब आना चाहिए एप्रिसिएशन? व्हाट डू यू थिंक, इज दिस द राइट जजमेंट और डिसीजन? तब बच्चा अगर आंसर करे yes or no, according to me this is not the right decision done by the British government, because this will create, जब कुछ ऐसा आंसर मैम निकल के आए ना, जब बच्चा बोले yes मैम I believe this, I trust this, तब मैम वैसा आपको एप्रिसिएशन निकालेंगे. Who is the Prime Minister of India? Narendra Modi. Fantastic. No. Make sense everyone? तो थोड़ा सा हिस्ट्री हम कंट्रोल करें प्लीज. राइट डाउन दिस. चीज़ें सीखी हैं तो उसको हैंड रेडिली यूज. मैम फोर्थ पॉइंट इज, The fourth point, teacher simplify concept by giving relevant वी वर टॉकिंग अबाउट रेलेवेंट एग्जांपल्स. एग्जांपल्स मैम अगर टीचर दे रहा है एग्जांपल, अब तीन तरह के एग्जांपल है यहाँ पे. एक एग्जांपल जो अभी मैम ने दिया कि कपड़े कहाँ से लेते हो आप, राइट? ये आपने एग्जांपल दिया. टॉपिक क्या था मैम? So clothes of early man. क्लॉथ्स ऑफ Early man. अर्ली मैन, राइट? सेकेंड, अब इसके लिए क्या, इससे अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है? मैम एक चैप्टर का एक अच्छा एग्जांपल हमें सोच के आना, वो टीचर देगा, राइट? ये बेसिक एग्जांपल हुआ मैम. सेकेंड वुड बी थॉरली थॉट बाय द टीचर. मैं ये एग्जांपल दूंगा मैम. क्या एग्जांपल हो सकता है? एनीवन. अर्ली मैन के क्लॉथ्स कैसे थे, उस पर कोई एग्जांपल किसी का तो सोच सकते हैं. बेसिक एग्जांपल, टीचर्स थॉटफुल एग्जांपल. When student gave one example, that is number 3. Okay, students, now can you give me some other example of
clothing like this. Yes ma'am, हम fancy dress में वैसे clothes rough material से बना सकते हैं, waste material से बना सकते हैं. So that could be students example that will go to number 3. तो कभी भी अभी ना हम आपके बुकलेट्स देंगे अभी ये वाली, ठीक है मैम, इनको एक बुकलेट दीजिएगा टीचर्स को. इसमें सब टीचर्स के नेम वाइज टिक लगे हुए हैं. आपने क्या अच्छा किया, क्या इम्प्रूव करना है, क्या स्टार्ट और स्टॉप करना है लिखा हुआ है. इसको एक बार फोटो पे मैम क्लिक करके इनका शेयर कर दीजिएगा मोबाइल में, फिर प्रिंट आउट जरूरत नहीं है, मोबाइल पे आपका शेयर हो जाएगा. देखो एक बार और जो भी मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग सी. अब यहाँ पे देखो ये जो टीचर है देयर इज मिस मोनिका. एग्जाम्पल्स में ये 2 पर है, राइट. अगले में जाऊँगा क्लासरूम मैनेजमेंट में ये 3 पर है. क्लासरूम बहुत मैनेज थे मैम की, मोनिका मैम 8th क्लास, राइट. क्लासरूम बहुत ऑर्गेनाइज थी मैम. नेक्स्ट इज ओनली 3 पर है ओपन एंडेड क्वेश्चंस में और थिंकिंग वाले क्वेश्चंस में. मैम ये 3 पर है टीचर, क्योंकि इनके बच्चों ने बहुत सारी थिंकिंग करी. ओपन एंडेड क्वेश्चंस मैम ने दिए तो 3 पर है. तो वो कब 3 पर जाएंगे, अब मैं आपको उसके पैरामीटर्स बता रहा हूँ. आप अपने को देखिए कि मैं अगर 2 पर हूँ तो मैं 2 पर हूँ, सर मेरे को 3 क्यों नहीं दे करके, या मैं मेरे को 3 क्यों नहीं दे करके. अगर आज आप 35 स्कोर कर रहे हैं आउट ऑफ 45, तो आप 40 में कैसे पहुँचोगे अगली विजिट में. दिस यू नीड टू पिक अप. क्लियर एवरीवन, थैंक यू सो मच. तो 3 कब आएगा, जब एक बेसिक एग्जाम्पल जो लेसन प्लान में लिखा है. सेकेंड, जब एग्जाम्पल टीचर दे रहा है रियल लाइफ एग्जाम्पल बच्चों से रिलेटेड. थर्ड, व्हेन टीचर बच्चों से रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एक्सट्रैक्ट करता है, निकलवाता है. फेयर इनफ एवरीवन. 4th पॉइंट मैम, नेक्स्ट इज Teacher uses appropriate resources aids to conduct the session. Teacher uses appropriate resources. I was in a board game class today. वहाँ पे क्लास 1 और 2 के बच्चे बोर्ड गेम कर रहे थे. तो टीचर ने बहुत अच्छी प्लानिंग करी. सबसे पहली बार टीचर के पास बोर्ड गेम थी, किट्स थी, रिसोर्सेज थे. टीचर से ग्रुप्स बनाए. व्हाट डू यू थिंक उस टीचर को कितना स्कोर मिला होगा, 1, 2 और 3 इन दिस पार्ट. टीचर से पूछे मैम व्हाट डू यू थिंक, 1, 2 और 3. ओके मैम, दोबारा पढ़िए सेंटेंस को. Teacher uses appropriate resources aids to conduct the session. Now the petty. So there are 2 things. Number 1, resource preparation. Number 2 is resource planning. Resource तो इकट्ठा कर लिया. Am I able to use that resources effectively in the classroom or not? Now, if I have to distribute some resources, तो कौन करेगा? ग्रुप लीडर्स करेंगे, स्टूडेंट्स करेंगे. तो आपकी क्लास में कौन 4 रिसोर्स मैनेजर्स थे जिनको आपने आवाज मिला के बुलाया था? रिसोर्स मैनेजर्स कम टू मी, टेक द रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूट एंड इंश्योर नोबडी टचेस विदाउट माय परमिशन. कुछ ऐसा हुआ था मैम? ये इंस्ट्रक्शन आई थी सर. दो बच्चे आए थे तो वो बोला था ना. तो हमने हमारे इंस्ट्रक्शंस मैम डंडे के बजाय ना इंस्ट्रक्शंस को फॉर्म करिए. बच्चे प्लीज. नाउ फॉर एग्जांपल मैंने आज जाके 4 रिसोर्स मैनेजर डिसाइड कर दिए. ये मेरा पहला ग्रुप है, आरती मैम रिसोर्स मैनेजर है, यहाँ पे मोनिका मैम है, यहाँ पे दीपिका मैम है, यहाँ पे सपना मैम है. ठीक है, तो अभी मुझे रिसोर्स मारने. गुड मॉर्निंग एवरीवन, रेडी फॉर द बोर्ड गेम? यस मैम. ओके, सो ऑल रिसोर्स मैनेजर्स प्लीज स्टैंड अप. 2 ही खड़े हैं, 2 रिसोर्स मैनेजर कहाँ रिसोर्स खड़े होंगे? तो मेरे 4 रिसोर्स मैनेजर्स खड़े हो जाएंगे. कम टू मी एंड टेक द रिसोर्सेज, इंश्योर नोबडी टचेस विदाउट माय परमिशन. बस वो 4 यूज कराएंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वो खुद ध्यान रखेंगे. उनको टैग बना दीजिए व्हाट वी डिस्कस. फेयर मैम. रिसोर्स मैनेजर विल सेव योर टाइम, विल सेव द एनर्जी. मैम यहाँ तक क्लियर है 1, 2 and 3. नेक्स्ट मैम. Teacher follows classroom management practices. क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? सिटिंग अरेंजमेंट, अटेंशन ग्रैबर्स, जिससे बच्चे की अटेंशन आप पर रहे.
एप्रिसिएशंस, राइट? इंस्ट्रक्शंस जो आप बच्चों को दे रहे हो, क्या वो क्लियर है उनको या नहीं है? तो क्लासरूम मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. तो if somebody is getting 1, 2 or 3, for example क्लासरूम मैनेजमेंट में मैम और किसकी एक्टिविटी थी आज? 3 कॉर्नर्स वाली किसकी एक्टिविटी? हिंदी की एक्टिविटी अंकिता मैम, दीपिका मैम, दीपिका मैम 3 कॉर्नर्स एक्टिविटी थी. उसमें क्या करना था? 3 कॉर्नर्स बनाने थे. बच्चे उन कॉर्नर्स के पास जाते और वो एक्टिविटी को परफॉर्म करते. क्या हुआ? स्किप किया. कैसे करवाई वो एक्टिविटी? आपने एक बच्चे को बुलाया और बोला ड्राइंग कर दो, राइट? तो व्हाट डू यू सजेस्ट? इट शुड बी 1, 2 और 3 फॉर यू इन दिस rubric. I think 2 others. 3 कॉर्नर्स, 3 ग्रुप बनाने थे. बच्चों को बुला के एक्टिविटीज करवानी थी. मैम ने बच्चों को बैठे बैठे कहा कि आप ड्राइंग कर लो. What should be given? 1, 2 और 3. डोंट वरी, यूपीएससी के मार्क्स नहीं है, टेंशन मत लीजिए. ये हमारी सेल्फ ग्रोथ के लिए हम थोड़ा सा स्कोर का कहते हैं कि मार्क्स सबको अच्छे लगते हैं. What should be given? 1, 2 और 3 मैम. मैम says 1, मैम says 2. मैम so मैम 2 we have given you. मैम 3 क्यों नहीं मिले? क्लियर हो गया? Thank you so much. We will share that with you. So that is kind of classroom. Now next is classroom display. Word wall, student work, conceptual display. word wall, student word wall and conceptual display. आज किस टीचर ने वर्ड वॉल का यूज किया पढ़ाते हुए? मैं तो 3 नंबर देने मैम. कब मिलेंगे 3 नंबर? वो आपने एक बार चिपका दिया तो 3 नंबर मिल जाएंगे हर ऑब्जर्वेशन में. कल सपना मैम आएंगे, रीना मैम आएंगे. Do you think मैम will give you 3 marks? कब मिलेंगे 3 marks? आज किस टीचर ने वर्ड वॉल को टच करके ओके लुक एट द वर्ड्स जो हमने कल पढ़ा था, उसमें कौन कौन से कीवर्ड्स पढ़े थे ये थे. चलो ठीक है, आज हम अगले वर्ड में चलते हैं. ठीक है, किसने किया? हैंड रेस करो. चलो किसने नहीं किया? हैंड रेस करो. कम ऑन. तो मैम कितना स्कोर होना चाहिए? 1, 2 और 3. 0 को लेते नहीं मैम, हम डिमोटिवाइज नहीं करेंगे. सो मैम क्लियर. नंबर 1 मैम बोर्ड वर्क की बात कर रहे थे ना. टीचर बोर्ड वर्क पे हमने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिख दिया. एक कॉलम हमने बना दिया कीवर्ड्स का. 1 कॉलम इज फॉर फ्लैश कार्ड्स. 1 मार्क टीचर को कब मिल रहा है? जब टीचर पेपर पे. आज मैम का डेमो किसने देखा? मैम हाउ वाज द डेमो? हमने पूरा डेमो दिया. मैम कुछ बना के लाए थे घर से. क्या बना के लाए थे? कीवर्ड्स फ्लैश कार्ड बना के लाए. उसको क्या किया मैम ने? आते पेस्ट कर दिया सारा. क्या किया? मतलब पढ़ाते पहले दिखाया होगा ऐसे, उसकी रीडिंग करवाई होगी, फिर पेस्ट किया होगा, राइट? डेमो के बाद वो कीवर्ड कहाँ जाएंगे? आपकी वर्ड वॉल पे जाएंगे. क्लियर? जब मैम ने डेमो किया, कीवर्ड्स बनाए, कीवर्ड यहाँ पे मैम पेस्ट करते गए. कीवर्ड 1, कीवर्ड 2, कीवर्ड 3 स्पेलिंग. थैंक यू सो मच मैम. जैसे आज आया मैम न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली. अंजना मैम की क्लास में कहाँ गया? मैम आया था न्यूक्लियर फैमिली जॉइंट फैमिली. तो जैसे मैम ने कीवर्ड बनाए कागज पे, वैसे कीवर्ड बनाइए. कलरिंग ड्राइंग की जरूरत नहीं है. सिंपल पेपर लो, कीवर्ड बना दो मार्कर से. ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए. जब खत्म होगी क्लास, उसको उसमें लगा दीजिए. देन अगले दिन जब आओगे, स्टूडेंट्स व्हाट डिड वी डू यस्टरडे? डज एनीवन रिमेंबर व्हिच फैमिलीज? न्यूक्लियर एंड हो गया मैम कनेक्ट. तो आज हम करेंगे उनके क्या फायदे और नुकसान. देन यू विल गेट 3. अगर हम सिर्फ कीवर्ड्स को लिख रहे हैं, स्पेलिंग रिपीटिशन भी नहीं करवा रहे, तो दिस इज नॉट विजिबल. अगर कीवर्ड का कॉलम ही नहीं है तो नॉट विजिबल. आई वॉज इन वानी मैम्स क्लास.
मैम कीवर्ड को लिखवा रहे थे कॉलम में, उसका मीनिंग एक्सप्लेन कर रहे थे बच्चों को बहुत अच्छे से। वानी मैम कितना स्कोर होना चाहिए वहाँ पे आपका? 1, 2 और 3। अगर वानी मैम कीवर्ड को बना के वर्ड वर्ड पे भी लगा देते तो कितना हो जाता? 3 हो जाता। अभी कितना होना चाहिए? कई ऐसे टीचर है जिन्होंने कीवर्ड का कॉलम ही नहीं बनाया था आज, उनका कितना होना चाहिए? 1 वाले कौन कौन से हो सकते हैं? एक बार हैंड रेज करके बताओ। अरे मैम पूरा हैंड रेज करेंगे, 1 मार्क इज फुल हैंड। सो पॉइंट इज, कैन वी स्टार्ट डूइंग दिस थिंग? प्लीज नोट कर लीजिए, स्टार्ट मेकिंग कीवर्ड्स, अपडेट द वर्ड गोल रेगुलर बेसिस। इंश्योर करो जो भी कीवर्ड, चाहे डेली का मैम 2 कीवर्ड बनाओ, 2 भी इनफ है, पर वो डेली यहाँ पर आए, डेली वहाँ पे जाए। कर सकती है मैम? कोई तो मुश्किल वर्ड आता होगा। स्पेसिफिकली प्राइमरी क्लासेस में बहुत ज़रूरी है कीवर्ड्स बनाना। 6, 7 में लिखते हैं तो चलता है, पर प्राइमरी में बहुत ज़रूरी है। मेरे पास सर का फीडबैक आया कि बलराम जी आपने वर्ड गोल तो बनवा दिए, 1 महीना होगा वही लगी है, चेंज नहीं है। अभी कितने डे पहले अपडेट करी थी वर्ड गोल्स आपने? कितने दिन पहले अपडेट करी थी वर्ड गोल्स? 3 डेज पहले करी थी। अब चैप्टर जैसे स्टार्ट होता है तब अपडेट करते हैं। एक चैप्टर लेता है कम से कम 15 दिन, राइट? तो 15 दिन के बाद वर्ड गोल पर टच करते हैं। डू यू थिंक दैट इज राइट? मैं वर्ड गोल को तो हम हर 1-2 दिन के बाद भी टच कर सकते हैं। आपको अगर बच्चे को बोलने उसको लगा दो दैट्स इट, और बच्चे को रीड करना। 3 इज क्लियर मैम? वर्ड गोल अगर कोई टीचर मुझे कहे कि सर आपने मुझे 2 ही क्यों दिए, मैंने तो कीवर्ड बनाया है, मीनिंग नहीं समझाया, तो जब तक वर्ड गोल से उसको कनेक्ट नहीं करोगे यू विल नॉट गेट थ्रू। मैम डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट इज विजिबल इन द क्लास। डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट का मतलब है इंडिविजुअल क्वेश्चनिंग हो रही थी, इंडिविजुअल बच्चे बोल रहे थे। किस किस की क्लास में ऐसा हो रहा था? जहाँ पे सारे बच्चों ने हैंड रेज किया और टीचर ने जो बच्चे हाथ खड़ा नहीं कर रहे उनसे पूछा, रेज योर हैंड। जो हैंड रेज नहीं करता मैं उससे पूछता हूँ, मैम कैन यू आंसर मी? क्या आपके बच्चे हैंड रेज कर रहे थे? 1 बाय 1 आंसर्स आ रहे थे? जो बच्चे नहीं बोलते उनसे भी आप पूछ रहे थे? यू विल गेट 3 मार्क्स। दैट वी विल सी इन द व्हेन यू समझ में। पॉइंट इज टीचर्स, एक होती है कि 4 बच्चे हाथ खड़े करते हैं मैम, उन्हीं चारों में से टीचर पूछ लेते हैं, तो दैट इज 1 मार्क। सेकेंड, 15 बच्चों ने हाथ खड़े करे, टीचर हर बार चेंज कर रहा है बच्चों को, अपने फेवरेट से नहीं पूछ रहा। अगर कोई आया हुआ है, जब भी आप अपने फेवरेट से पूछते हो हमें पता चल जाता है कि वो बच्चा फेवरेट आपका है, इंटेलिजेंट है। इतनी फेस रीडिंग मैम सबको आती है, वी नो दैट। थर्ड थिंग, जब तक हम जो बच्चे हैंड रेज नहीं करते उनसे नहीं पूछते हैं, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट नहीं होगा। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मीन्स व्हाट? पार्टिसिपेशन फॉर पीपल, फॉर द पीपल, सभी के लिए यानी। तो वी नीड टू इन्वॉल्व ऑल द चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज मैम बोर्ड वर्क इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल। बोर्ड वर्क कैसा है आपका? क्या बोर्ड वर्क के ऊपर कीवर्ड का कॉलम है, फ्लैश कार्ड का कॉलम है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ब्रीफ में आपने लिखा है? अगर आप कोई क्विज करवा रहे हो तो टीम ए और टीम बी, टीम ए और टीम बी, क्या उन्होंने जो नोट्स बना के शेयर करा, जैसे टीम ए ने बोला पॉइंट, आपने उसको ब्रीफ में लिख दिया, टीम बी ने बोला, आपने उसको ब्रीफ में लिख दिया, तो इस तरह आपने पॉइंट्स बनाए। तो दिस इज यू गोइंग टू बी बोर्ड वर्क स्ट्रक्चर। एंड रियली हैट्स ऑफ टू द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल मैम। हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं, हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं। तो अभी भी अगर हमारा बोर्ड वर्क ऑर्गेनाइज नहीं है तो देयर इज अ चैलेंज। आज मैम कुछ ऐसी भी क्लासेस थी बोर्ड वर्क खाली था। बोर्ड वर्क खाली है तो क्या होगा? वन, टीचर ने रैंडमली कुछ लिख दिया तो टू, अगर प्रॉपर कीवर्ड फ्लैश कार्ड शेयरिंग करी, ऐसा करा तो 3। Now you can claim, ma'am, you should give me 3 because I have done everything whatever is required of me. और ऐसे भी टीचर ने जनरल सेंटेंस स्टार्टर लिखा है, राइट? पर लिखा है, यूज नहीं करवाया है। ये भी थोड़ा सा टीचर के बोर्ड वर्क का जो सेंटेंस स्टार्टर है,
कि अब बच्चे उस सेंटेंस से बोल भी रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैम, टीचर एस्टैब्लिश EQ with the students. EQ इज इमोशनल क्वेश्चन, उसके लिए अटेंशन ग्रैबर्स हैं हमारे, वी नीड टू इंगेज देम। प्लीज यहाँ पे खड़े होकर मत टीच करें, कीप ऑन वॉकिंग अमंग द चिल्ड्रन, रीच टू एवरी चाइल्ड। नेक्स्ट इज, अभी हम स्किल्स की बात करेंगे, वो लेसन प्लान था, मैनेजमेंट था, नाउ द स्किल्स। फर्स्ट मैम, Teacher asks open and close-ended questions related to the concept thinking skill. टीचर आस्क ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जिससे बच्चे की कौन सी स्किल डेवलप होगी, थिंकिंग स्किल। क्लोज एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं, वन वर्ड आंसर, वन सेंटेंस आंसर, जिनका फिक्स आंसर है। मैम एक्सपेंडेड फॉर्म करवा रहे थे आज, कोई एक क्वेश्चन बनाइए जो कि ओपन एंडेड क्वेश्चन हो एक्सपेंडेड फॉर्म में। सभी अपने अपने टॉपिक का एक ओपन एंडेड क्वेश्चन सोचिए जल्दी से, या जो आपने पूछा वो बताइए मुझे, जो क्वेश्चन आपने पूछा बच्चे से कि सर आज मैंने ये वाला ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा। एवरीवन हैज टू टेक वन क्वेश्चन। बैठे बैठे प्लीज। मैम सी, दिस ट्रेनिंग इज नॉट गोइंग टू बी वन पार्ट कि मैं वहाँ पे खड़ा रहूँगा, लेक्चर लूँगा। आई विल आस्क फ्रॉम यू बिकॉज योर पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। यस मैम, कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन जो आपने आज पूछा हो बच्चों से। Name the richest source of energy. नेम द Richest source of energy. नेम द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। आंसर क्या है इसका? Soybean. तो क्या ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है? First thing, teacher, what are open-ended question and teacher close-ended questions? ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब जहाँ पे अलग अलग आंसर्स निकल के आए। क्लोज एंडेड जहाँ पे एक ही आंसर हो। मैम सोयाबीन, आपने आंसर दिया सोयाबीन ये बच्चा देगा, सोयाबीन ये बच्चा देगा, वो कुछ और नहीं बोले, दी आंसर इज द सेम। इंडिया कब फ्री हुआ मैम? मैम कब फ्री हुआ इंडिया? क्लोज एंडेड है या ओपन एंडेड है? जहाँ पे बात ही खत्म हो गई, आंसर इज सेम। प्लीज बैठिए। व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू आर द प्राइम मिनिस्टर मोदी? आप क्या करते अगर पीएम बन जाओगे तो? अब बोलिए क्या करोगे मैम? पीएम हो आप? एनीवन जस्ट शेयर योर थॉट्स, वन सेंटेंस। आरती मैम, यू आर द पीएम, क्या करोगे देश के लिए? एवरीवन शेयर वन फास्ट, पॉपकॉर्न शेयरिंग। कास्टिज्म को इरेडिकेट करोगे, थैंक यू मैम। आप क्या करोगे? आरक्षण पे वर्क करेंगे मैम। एम्प्लॉयमेंट करेंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। अब ये आंसर क्या सभी का एक ही है? ये क्वेश्चन है ओपन एंडेड, जहाँ पे बहुत सा सोचना पड़ता है और हर बच्चे का अलग अलग आंसर आता है। माय क्वेश्चन इज, आज जो भी आपने टॉपिक पढ़ाया, क्या उस पर कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन आपने पूछा जिससे बच्चे को सोचना पड़ा हो? याद करना और सोचने में डिफरेंस है। रिकॉलिंग एंड थिंकिंग। इंडिया कब फ्रीडम हुआ? ये कौन सा क्वेश्चन है? रिकॉलिंग का क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड, थिंकिंग का नहीं है। यस एनीवन? सर पूछो, स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशंस के ऊपर। सॉरी, स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशन, क्लास 6 के लिए। आज के टॉपिक का क्वेश्चन बताइए मैम, आज जो पढ़ाया। सर उनका आधी क्लास 6। हाँ क्या? नहीं 8 का बताओ मैम, मैं खाने 6 में हूँ, 8 का बताओ। हाँ आज कौन सा पूछा मैम? प्लासी वाले, बक्सर वाले में बताइए। टॉपिक अबाउट फरमान, अलग अलग आंसर के बच्चों के फरमान। हाँ ये क्वेश्चन आपने पूछा कि व्हाट डू यू थिंक, इज दैट द राइट डिसीजन ऑफ फरमान? फरमान क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक? मैम व्हाट इज फरमान, सेम ही आंसर आएगा। व्हाट डू यू थिंक, हाउ फरमान इज गुड और बैड, तब अलग अलग आंसर है। पॉइंट क्लियर है टीचर्स? अगर क्लोज एंडेड पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ नहीं रहे तो 1, क्लोज एंडेड पूछ रहे हैं तो 2, ओपन एंडेड पूछ रहे हैं तो 3, जहाँ पे बच्चे को सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट इज Student responses to the question asked. Student asks question or doubt related to the concept. Listening and speaking skills. किसकी क्लास में बच्चे को मैम आई हैव अ डाउट? आज जिन क्लास में मैं मैम और मैम से गए, किस बच्चे ने हैंड रेस किया या आपने बोला ओके थिंक फॉर अ मिनट एंड आस्क एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अबाउट द कॉन्सेप्ट यू लर्न्ड? मैम बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछते, बच्चे को बोलेंगे अंडरस्टूड, बच्चे बोलेंगे डू यू हैव एनी डाउट? नो मैम।
Okay, so I'm giving you 1 minute time. Think of a question about this topic and ask me. Time starts now. Think of a question. Give them 1 minute, ma'am, and let them think a question. जब वो पूछेंगे, बोलेंगे, डाउट क्लियर होगा और स्पीकिंग लिसनिंग ऑटोमेटिकली डेवलप। क्लियर है मैम? 3 कब होगा? नेक्स्ट इज Teacher focuses on writing skills by ensuring independent response writing skills. 2 तरह की क्लासेस हैं, 1 सीनियर 1 जूनियर। प्राइमरी में हमें हेल्प करना पड़ता है बच्चे का लिखने में सेंटेंस के साथ। सीनियर क्लासेस में बच्चे अपने आप लिख सकते हैं, बच्चे सीनियर क्लासेस थोड़े 7th 8th में बच्चे अपने आप लिख सकते हैं। तो वहाँ पे मैं राइटिंग में सिर्फ उन्हें सपोर्ट करना है सेंटेंस स्टार्टर्स के साथ। नेक्स्ट मैम। Teacher provides opportunities for reading and comprehension reading skills. Very important, ma'am. What is reading and comprehension, teachers? Anyone? Comprehension क्या होता है, teachers? Can anyone tell me? सपना मैम एक बार आप पूछिए क्वेश्चन इनसे। मैम एक बार आप पूछिए क्वेश्चन। What is comprehension? Just simply in your mouth. Yes, teachers. What is comprehension? Raise your hands, please. What is comprehension? And I will ask who is not raising hand. Be careful. What is comprehension? अरे ऐसे मत करो। अनुसर चलिए बताइए। Raise your hands. No, मैं पूछूंगा नहीं ना, मैं सिर्फ उससे पूछूंगा जो हैंड रेस नहीं करेगा। जैसे आपके इसमें जो पैरा होता Yes, है, ma'am, वही समझ के क्या होता है? गद्यांश होता है, राइट? ठीक है, बैठिए। मैम तो या तो पैराग्राफ होते हैं, हमें आंसर गेस करने होते हैं। थैंक यू। पानी में काल कम टू एट द लास्ट। क्योंकि आप इंग्लिश टीचर हो ना, आई नो। तो रेस्ट ऑफ द टीचर्स, क्योंकि सोशल साइंस में भी इंग्लिश है। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, व्हाट डज इट मीन? प्लीज रेज योर हैंड्स। इंग्लिश में भी है मैम, मैथ में भी है, साइंस में भी है रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। इनकी हैंड खड़े नहीं है मैम, हमसे पहले पूछता हूँ। मैम आरती मैम। जो भी रीडिंग करवा रहे हैं उससे रिलेटेड जो क्या क्वेश्चंस जो हैं वो रीडिंग रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप करना है इस कॉम्प्रिहेंशन। प्लीज जो पैराग्राफ होगा उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना इस कॉम्प्रिहेंशन। पक्का मैम? पैराग्राफ में से रीड किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना। जो आरती मैम ने कहा वो सही है, राइट? क्वेश्चन हो गए, उनके आंसर दे रहे हैं, स्टूडेंट से पूछ रहे हैं। ओके, बैठिए प्लीज। अदर्स, एनीवन हु वांट टू शेयर? बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर्स। मैम आपसे प्लीज मैम गो अहेड। अकॉर्डिंग टू मी, अगर कोई मैसेज दिया है तो उसको पहले अंडरस्टैंड करना, इसमें क्या एग्जैक्टली टू अंडरस्टैंड। सो टीचर्स, इस वर्ड को समझे क्या है? दिस इज, व्हाट इज दिस वर्ड? गूगल पे जाके मीनिंग निकालिए। कॉम्प्रिहेंड का मतलब है अंडरस्टैंड। रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन। अब मैं एक इंग्लिश बोल रहा हूँ, जरा उसको सुनिएगा, ठीक है? और फिर मुझे उसका आंसर करिएगा। Development milestones helps a teacher to understand how children differ from each other at various stages of their growth, how a 3 years old will react to a situation and how different। क्या कर रहा हूँ मैं? मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा है। अब अगर मैं इसको पढ़ रहा हूँ, developmental milestone help a teacher to understand how children differ from each other at various stages। समझ आ रहा थोड़ा थोड़ा? क्या डिफरेंस है दोनों रीडिंग्स में? हमारे ना माइंड में 10वीं में कॉम्प्रिहेंशन आते थे, हम आंसर दे दे के चिन्ह लगा देते थे, राइट? दैट तो हमारे लिए कॉम्प्रिहेंशन वही बना हुआ। बट एज ए इंग्लिश टीचर, रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है रीडिंग करना समझ के, कि जो भी आपने पैसेज को पढ़ा है, क्या आप उस पैसेज को अंडरस्टैंड कर पाए हैं? क्या आप उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं या नहीं बना सकते?
जब तक मेरा बच्चा एक पैसेज रीडिंग के नोट्स नहीं बना सकता। आप लेसन प्लान पढ़ते हो टीचर्स, यस और नो? उसके नोट्स बनाते हो, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। आपके बच्चे ने पढ़ा दिस लॉ पढ़ा है जो आपने मैम समझौता जो हमने पढ़ाया, जजमेंट या बक्सर का युद्ध पढ़ा, कुछ भी हमने पढ़ा, कोई स्टोरी। आज एक बच्ची थी, मैम वो स्टोरी बोल रही थी हिंदी की क्लास में। किसकी क्लास थी वो? मैम शायद आपकी क्लास है ना। बच्ची आई मैम, खड़ी होकर पूरी स्टोरी बच्ची ने सुना दी, सोच सोच के सुना रही है। इट मीन्स शी हैज़ द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ दैट स्टोरी। उसने जब पढ़ा है तो अच्छे से समझा है स्टोरी। Stories are easy to comprehend, but texts are not easy to comprehend. Science is not easy to comprehend. बच्चे एग्जाम्स में क्या करते हैं? क्वेश्चंस पढ़ते हैं, समझ नहीं आता, आंसर गलत कर देते हैं, प्लस करना माइनस कर देते हैं। होता ना, नहीं होता है? तभी बोलते हैं रीड थॉरली एंड अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। तो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन इज दैट। अगर रीडिंग कर रहे हैं तो 1, रीडिंग करके आप उसे ट्रांसलेट कर रहे हो कि बच्चे इसका मतलब ये है, तो 2। अगर आप रीडिंग करके बच्चों से पूछ रहे हो व्हाट डू यू मीन बाय दिस, कैन यू गेस और शेयर, देन 3। फेयर इनफ? मैम नेक्स्ट प्लीज। Students eagerly participate, discuss during collaborative activities, interpersonal और collaboration skills. इंटरपर्सनल कोलैबोरेशन का मतलब है कहाँ कहाँ हम बच्चों को पेयर्स में बिठा के डिस्कशन करने के लिए टाइम दे रहे हैं। डिस्कशन हो रही है क्लासेस में, यस और नो? डिस्कशन का जब टाइम देंगे दैट इज कोलैबोरेटिव। अगर सिर्फ ग्रुप बना दिए और बच्चे बस उसे पढ़ रहे हैं तो दैट इज नॉट कोलैबोरेटिव लर्निंग। आई होप ऑल द पैरामीटर पेंडिंग है। तो टीचर्स 5 5 5 15 × 3 45 में से स्कोर बनता है, ठीक है? 45 में से दिस इज योर पैरामीटर्स। दिस इज क्लासरूम ऑब्जर्वेशन मैट्रिक्स। दिस इज नॉट टू ऑब्जर्व द टीचर, दिस इज फॉर ऑब्जर्विंग द क्लासरूम इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे सिर्फ जो पहला पॉइंट है, टीचर फॉलोज द लेसन प्लान, सिर्फ यही है जो टीचर के लिए। लेसन प्लान हो रहा है नहीं हो रहा, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट क्लास में है नहीं, यानी कि हर बच्चा बोल रहा है नहीं बोल रहा, बोर्ड वर्क हो रहा नहीं हो रहा, थिंकिंग स्किल हो रही है नहीं हो रही है, तो ये टीचर की ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये आपकी क्लासरूम के लर्निंग इन्वायरमेंट की ऑब्जर्वेशन है। नेवर गेट स्केयर्ड फ्रॉम दिस कि आपके मार्क्स आ रहे हैं, स्कोर आ रहे हैं, जस्ट थिंक कि मैं 2 पे 3 पे कैसे जाऊँगा, दैट्स इट। ये आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। पक्का? तो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन मैट्रिक में कितना स्कोर आप एक्सपेक्ट करते हो आज का? 45 में से सभी का। और कौन था आज मैम? आउट ऑफ 45 व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? ये 15 पॉइंट्स 3 पे, ये तो मुश्किल है। व्हाट डू यू थिंक मैम? 35 पक्का? ओके, देखिए मैम बाद में then share. Ma'am? 20 marks. Why do you think so, ma'am? 20? इतना अच्छे से नहीं हो पाया था, ठीक है, अगली बार हो जाएगा मैम। अब पैरामीटर्स पता चल गए, एम कैसे शेयर करना है, बोर्ड वर्क कैसे करना है, एसओ कैसे करना है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल बच्चों से पूछेंगे तब 3 मिलेंगे। थैंक यू सो मच मैम। अदर्स हु प्रेजेंट? मैम हम बहुत आनी है वैसे। Literally, I just wanted to say the same. Your explanation is very good, ma'am. Ma'am, we are not so cruel. Ma'am, what's your name? मैम कहते हैं किसी के स्कोर्स अनाउंस नहीं करने चाहिए, मतलब 20 में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। Everyone is I think above 25 out of 45. Because the good point is मेरे 15 मार्क्स फर्स्ट वाले तो आए हैं, 0 तो है, राइट। सेकंड वाले जो मार्क्स हैं दैट डिपेंड्स ऑन मी कि मैं कैसे गेन कर सकता हूँ। बच्चों को हैंडल करने के लिए बोल रहे हैं, एक से आंसर लेने, आई गॉट 2 इन दैट। बच्चों को थिंकिंग क्वेश्चन पूछना है, आई गॉट 2 इन दैट। रीडिंग के साथ बच्चों को सिर्फ इतना पूछना है, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, आई विल गेट 2 इन दैट, राइट। तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं मैम, आप अपने आप
स्कोर कैसे लेना आप अपने आप समझ सकते हो, स्कोर्स आप लेते हो। पॉइंट इज नॉट स्कोर्स, पॉइंट इज टू अपलिफ्ट योरसेल्फ। यहाँ तक क्लियर है? तो जल्दी से मैम थोड़े से एक्शन स्टेप्स बनाते हैं कि व्हाट कुड बी बेटर। अब आप बताएंगे टीचर्स क्या करना है। एक्शन स्टेप्स फर्स्ट, सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आप स्टार्ट करने वाले हो कल से, सर कल से मैं ये स्टार्ट करूँगा, आई विल स्टार्ट डूइंग दिस। आपको आज फीडबैक भी मिला है, तो क्या क्या करेंगे कल से? Yes, open and close ended questions. ओके, सो मैम विल आस्क, तो आप क्या बोलेंगे मैम? आई विल आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, राइट? परफेक्ट। वन, बाकी जो नहीं पूछ रहे हैं वो भी पूछिए, यू विल रीच ऑन 3। सेकंड, और क्या करेंगे मैम? अदर्स, मैम तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे। अदर्स, Sir, I will use resource kit. आई विल यूज रिसोर्स, आई विल यूज रिसोर्स किट इफेक्टिवली टू रीच ऑन 3। रिसोर्स हम सभी यूज करते हैं। Appreciation not in access. हाँ, अच्छा आप करते हो? नो एक्सेस ऑफ एप्रिसिएशन। फोर्थ पॉइंट मैम बड़ा जरूरी है। आज मैं क्लास में बैठा था, मुझे मैम ऐसा फील रहता कि मुझे कुछ करवाने के लिए फैंटास्टिक बोला जा रहा था। Attention grabbers also. अटेंशन ग्रैबर्स भी बार बार, इतनी अटेंशन डिस्टर्ब नहीं होती है। मैंने कितनी बार बोल दिया क्लास आपको यहाँ पे भी बैठे हुए, जब 5 से 6 घंटे की ट्रेनिंग होती है ना, तब मैं 5 से 6 बार बीच में बोलता हूँ। 5 से 6 घंटे की ट्रेनिंग है, आपकी 35 मिनट्स की क्लास है, 2 बार भी बोल दोगे तो चलेगा। मैंने फील ना कि बच्चे थोड़े टायर्ड सुस्त फील हो रहे होते हैं हैं तब। only then. If they are not focusing only then. It's not like फिर फैंटास्टिक क्लास नहीं पढ़ाना, टॉपिक पढ़ाना है, ये ध्यान रखिएगा। फिर बट नेक्स्ट और क्या करेंगे कल से मैम? अदर्स, यस मैम। Shweta ma'am. I will make a whiteboard. Change after 2 days. I would say I will connect my topic to word wall. चेंज की बजाय आई विल कनेक्ट, मैं कीवर्ड बनाऊंगी, वर्ड वॉल पे लगाऊंगी, अगले दिन वहाँ से स्टार्ट करूंगी मेरा टॉपिक। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। वर्ड वॉल को मैं कनेक्ट करूंगी। श्वेता मैम, Discussion focus means previous knowledge testing. मतलब डिस्कशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे मैम। वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने एक फीडबैक देखा है टाइम मैनेजमेंट का, बुक के अंदर टाइम मैनेजमेंट इज 35 मिनट्स। तो एम इंट्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगना चाहिए? मैक्सिमम 2 to 3 मिनट, दैट्स इट। डायरेक्टली उसके बाद लेट्स डू के आ जाइए। सो स्टिक टू द टाइमिंग्स। अदर्स, सर जो ऑब्जेक्टिव होगा वो बच्चों से भी बोला, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कैसे इंट्रोड्यूस करना है, लिखते हुए चुप नहीं हो जाना है, बच्चों से बुलवाते रहना है, शॉर्ट हो और इंडिविजुअल बच्चों से पूछो व्हाट डिड यू लर्न टुडे। क्लास खत्म हुई तो क्या पूछोगे? क्लास खत्म हुई तो व्हाट डिड यू लर्न टुडे, गिव मी एन एग्जांपल, कंक्लूड, व्हाट एल्स। और क्या करेंगे? किस किसने नहीं बोला? एक ही चीज सबने बोली। I will do activity according to next. आई विल डू, Activity according to next. आई एम सेइंग कस्टमाइज एक्टिविटी बट डोंट स्किप मेन एक्टिविटी। आपको पत्थर चाहिए, पत्ते ले लो बाउंडिंग के लिए, कस्टमाइज कर दो पर स्किप मत करो। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। अदर्स, व्हाट एल्स? हु लेफ्ट? इसको स्टार्ट करो। यस मैम। ओके, आई विल स्टार्ट मेकिंग कीवर्ड्स। Fair. What's the date today? Want to share ma'am something? Anyone? connected to word wall. Sorry ma'am? Connected to word wall. Word wall से connect करोगे, ठीक है? और कुछ? Done. What's the date today? 29. So 9 action plans we got on 29 today. I am coming again after 10 days. Right? most important and the common one. I got that. Except Hindi teachers, I gave this feedback to everyone and that hasn't come out till now. Ma'am, will you tell? You were with me? The most important, because you are working in a prestigious school and trust us, we travel to many schools, visit many schools
This is one of the prestigious school which provide you the resources. This is not Well equipped. seriously. I'm telling you, this is not like easy and convenient for everyone. Every school. Schools are having 3,000, 4,000 strength, but still they have 2 or 3 Smart boards. smart boards in their school. Randomly, weekly, they take the classes to that particular room. Right? For that, it's our moral responsibility to take the level from here to here. Really, ma'am, these teachers are privileged teachers. Yeah. मतलब we go to schools for trainings, मैम. हमें हमारे लैपटॉप को कनेक्ट करने के लिए LED भी नहीं मिलती है, छोटी सी Inspire भी नहीं। वायर भी नहीं मिलती है. हम लैपटॉप टेबल पे रखते हैं, अपने लैपटॉप से ट्रेनिंग करते हैं पूरी. पूरे स्कूल में एक भी स्मार्ट बोर्ड नहीं, एक भी LED नहीं, ऐसे भी स्कूल्स हैं. एंड देयर आर मेनी बिग स्कूल्स जहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लगे हुए पुराने एडकॉम के, धूल जम रही है वो चलते रहे. बट यू हैव स्मार्ट बोर्ड इन एवरी क्लास. यूज इट इफेक्टिवली. कर सकते हैं. थैंक्स टू द मैनेजमेंट. दिस इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, मैम. Now to fantastic. अब Your करना चाहिए. management. अब करना चाहिए फैंटास्टिक मैनेजमेंट. Has anyone say thanks to the management? इसी क्लास में लगाओ. इसी क्लास में भी रिसेंटली लगाए स्मार्ट बोर्ड्स. ओके. हम कितना की थैंक्स बोला आपको स्पेशली आपके होगी. थैंक यू मैम, आपने स्मार्ट बोर्ड लगा दिया. Yeah, this saves your time, your energy. Okay? Making the things very simpler. You can snap, you just open your EDAC app in this. You can open YouTube in this. You can write everything, underline the same pages. So everything is मैम टच एंड क्लीन. टच एंड क्लीन. Yeah. चौक से बता वाली कुछ नहीं है मैम. चलो Teacher can save the teaching material. they can save. सेव टीचिंग मटेरियल. टाइम सेविंग. 35 मिनट से 5 मिनट तो मिटाते हुए लगा देते थे. राइट. घिसना, उसको गीला करके लाना, सारा टाइम सेव हो रहा है आपका. टेक्नोलॉजी में वाईफाई कनेक्टिविटी इज देयर इन एवरी क्लासरूम. आई वाज एक्सपेंडिंग फ्रॉम योर क्लास मैम. जब आपने गूगल वहाँ पे खोला और डिजिटल ऐप ओपन किया मैम ने, मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर यूजिंग इट. All the teachers are like communicating in English here. हाँ. Why don't you use the same In medium with the classrooms. students? Do they understand English or not? They do it. Loudly yes or no? Yes, sir. If they can understand her instruction, when I do demo my instruction, they can understand your instructions as well. So try to use 70-30, 80-20, 80% English, 20% Hindi. And management is going to ask me who are my slow teachers. मैं किसका नाम लूँ, जल्दी से बताएं. सर कौन कौन से टीचर थे जो ट्रेनिंग लेक्चर से पार्टिसिपेट कर रहे थे, कौन से मीडियम थे, कौन से स्लो टीचर्स थे. कितने नाम स्लो टीचर्स में मैम आपका चलेगा? नहीं मैम. जी सर. मैम सबरा मैम किसका नाम लेना बताइए. तो डू यू थिंक कि क्लास के अंदर हमें स्लो लर्नर बोलना चाहिए? नेवर यूज दैट. फ्यूचर लर्नर भी बच्चों के सामने कभी नहीं बोलना. वो सिर्फ आपने अपने फ्रेंड टीचर्स के सामने बोल यूज करना. पता कोई भी टीचर बच्चों के सामने मत बोले कि यू आर ए स्लो लर्नर, मैं आपको मौका दे रही हूँ, ट्राई टू डू इट. ठीक है. नेवर यूज दिस. आई विल ऑल्सो नॉट से टू सर कि ये स्लो टीचर है, ये फास्ट टीचर है, सब. ठीक है. करें वाइंड अप. मैम एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज? होप यू फाउंड द डे हेल्पफुल. यस और नो? आई नो आप 3 बज गए हैं. आई डोंट नो 5 टाइम आपका क्या है, मुझे नहीं मालूम. मैं मुझे पार्टी टाइम 2:30 ना. अच्छा फिर नो प्रॉब्लम. कभी कभी हम आते हैं महीने में, 2 महीने में, तो वी नीड दिस एन आवर फ्री. थैंक यू टीचर्स. ऑल द बेस्ट. सी यू सून. टेक केयर. कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए. हम स्टिल हियर. यहाँ पे भी आ सकते हैं. थैंक यू. ओके.